बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ उसके बेसिक्स के बारे में समझेंगे, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वाई वी यूज़ मीन्स वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एरर्स एसोसिएटेड, मतलब देखिए एरर का मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश भाषा होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं कि एरर का मतलब गलती होता है। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रॉपर वे में हम उसका यूज़ करना नहीं अगर सीखेंगे या समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा करेंगे कि एरर बेसिकली होता क्या है, किस टाइप के एरर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स में। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा अपने एक नॉर्मल स्केल से, जिससे हम लोग बेसिकली अपने सारे के सारे जो लाइंस ड्रॉ करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लिमिटेशन होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में लीस्ट काउंट कहते हैं। तो अब जैसे अगर मैं नॉर्मल स्केल की बात करूँ तो आप देखे होंगे कि 0 और 1 जो नॉर्मल स्केल होता है, 0 और 1, इस 0 और 1 जो कि बड़े लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके बीच में 9 लाइन बनी रहती है। 9 देयर आर 9 लाइन्स बिटवीन दीज टू बिग लाइन्स वेयर 0 एंड 1 इज बीइंग मार्क्ड। ओके, और इनडायरेक्टली ये 9 लाइन कहिए या 10 डिवीज़न, अब उसी को मैं बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लाइन मैंने कितने ड्रॉ किए हैं? 9। और डिवीज़न का मतलब होता है दो लाइन्स के बीच का जो गैप होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो डिवीज़न हमको यहाँ पे मतलब डिवीज़न से लाइन से नहीं है, यानी कि जो एक नॉर्मल स्केल होता है हमारा, नॉर्मल स्केल में 1 सेंटीमीटर, ये जो बड़ा सा एक डिवीज़न है जिसको मैं 1 सेंटीमीटर को मैंने लार्ज करके यहाँ पे बनाया हुआ है, इस 1 सेंटीमीटर को हम फर्दर 10 डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं, 10 इक्वल डिवीज़न में। यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर 10 डिवीज़न के बराबर है तो हर एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 mm, यानी 1 मिलीमीटर। यानी कि नॉर्मल स्केल से आप 1 mm, जो सबसे छोटी चीज़ कोई मेज़र आप कर सकते हो नॉर्मल स्केल से, वो है 1 mm। उससे अगर कोई छोटी चीज़ अगर दे दी जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस नॉर्मल स्केल का हेल्प से आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 1 mm है, ये नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट बन जाएगा, जिसको मैंने लिमिटेशन के बारे में आपको बताया था कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक मेज़र करने का एक लेवल तक ही वो मेज़र कर सकता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल स्केल आपका एटम को भी मेज़र कर देगा, एटम के साइज को मेज़र कर देगा, नो। ओके, सो ये जो हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो अपनी लिमिटेशन होगी, उसी को हम लोग लीस्ट काउंट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मेज़र करने के जिसको कह सकते हैं कि मेज़र करने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, तो सबसे छोटी चीज़ वो मेज़र कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। तो नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना? 1 mm। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि रियल लाइफ में अगर नॉर्मल स्केल से कोई, मान लीजिए कि 1 mm से कोई पतला चीज़ है, मान लीजिए कि हमको किसी वायर का थिकनेस मेज़र करना है, डायमीटर, या फिर कोई लोहे की शीट है जो कि इंडस्ट्रीज में काफ़ी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है। अब उस शीट का मेज़रमेंट करना है, ठीक है, जैसे शीट मेटल इंडस्ट्री में जो आप लोग देखते होंगे अपने आसपास जो दुकानें में बक्सा बनता है, अलमारी बनती है, तो उसके जो शीट्स होते हैं, बेसिकली जो मेटल के चादर जिसको कहा जाता है, तो उसकी थिकनेस जो क्वालिटी होती है, बेसिकली जो अलमारी की क्वालिटी हो गई या बक्से की क्वालिटी हो गई, कॉस्ट डिपेंड करता है कि कितने मोटे वो मेटल से बना हुआ है, तो उस मेटल की थिकनेस हो गई। तो तमाम दुनिया भर की चीज़ें हैं जहाँ हमको 1 mm से भी कम में डीलिंग करनी पड़ती है, मतलब जहाँ पे हमको ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ जाती है जो कि 1 mm से कम भी मेज़र कर सकता है। तो इन ऐसे चीज़ों को मेज़र करने के लिए हमने वर्नियर कैलिपर्स का बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स, अब चूँकि लीस्ट काउंट आप लोग समझ गए होंगे, तो वर्नियर कैलिपर्स का एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। लीस्ट काउंट का मतलब वो होता है हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक मेज़र करने का मीन्स एक हद तक ही वो मेज़र कर सकता है, एक पर्टिकुलर उसकी लिमिटेशन होती है जिसके बियॉन्ड वो मेज़र नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्केल के लिए 1 mm, अब 1 mm से आप कोई और छोटी चीज़ दोगे तो नॉर्मल स्केल से आप ना तो मेज़र कर सकते हो, ना तो उतना बड़ा 1 mm से कोई छोटी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो 1 mm विल बिकम
लीस्ट काउंट ऑफ योर नॉर्मल स्केल। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है इस नॉर्मल स्केल के 1/10 होता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट 1/10 mm का है तो वो भी ये वर्नियर कैलिपर्स आपका क्या करेगा, आसानी से मेजर कर सकता है। ठीक है, तो चलते वर्नियर कैलिपर्स। तो पहला तो ये समझ में आ गया होगा कि वाई वी यूज वर्नियर कैलिपर, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट सारे रीडिंग्स नहीं ले सकता, सारी चीज़ें मेजर नहीं कर सकता, सबके अपने अपने लिमिटेशन है। तो वर्नियर कैलिपर्स स्केल नॉर्मल स्केल से थोड़ा उसके पास प्लस पॉइंट है कि अगर 1 mm से कोई पतली चीज़ है, अब ऐसा नहीं है कि 1 mm से मतलब कि जिसको कहते हैं माइक्रोमीटर में चला जाए या फिर आपका एंगस्ट्रॉम में चला जाए या फिर नैनोमीटर में चला जाए, तो उसको ये भी नहीं मेजर कर सकता। उसके बियॉन्ड भी फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स पे अपना डिस्कशन करते हैं। तो वाई यूज ये समझ में आ गया होगा। अगला चलता है एरर एसोसिएटेड। तो एरर का देखिए फिजिक्स में हम लोग जैसे एरर को डिफाइन करते हैं, एरर फिजिक्स में डिफाइन होता है आपका, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टीवी माइनस एमवी। टीवी का मतलब है ट्रू वैल्यू और एमवी का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू। इसलिए अगर आप इसको बुक में देखेंगे, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी के फिजिक्स बुक में से ये टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और अगर ये आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो कम से कम ये रियल लाइफ में तो आपके काम आएगा, तो समझना इसलिए ज़रूरी है। देखिए, जो भी चीज़ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिले उसको कलेक्ट करना चाहिए। ज़िंदगी में कब किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो अब समझते हैं एरर जो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब इसको आप बुक में देखेंगे तो एक मॉड साइन के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि एरर का मतलब होता है कि आपने जो रीडिंग ली और जितनी आनी चाहिए, आपने जो रीडिंग ली और जितनी आनी चाहिए उन दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब चूँकि ट्रू वैल्यू मान लीजिए, ये भी हो सकता है कि आप जो ट्रू वैल्यू है मतलब जो एक्चुअल थिकनेस है, जैसे मार्कर आप देख रहे होंगे, इस मार्कर का अपना भाई एक डायमीटर होगा, इसका थिकनेस होगा, इसके जिसको मैं होल्ड किया हूँ इसकी एक ट्रू वैल्यू होगी, मतलब फिक्स वैल्यू होगी जो रियल वैल्यू होगी, और एक जो मैं इसके थिकनेस को मैं मेज़र करके बताऊँगा। तो ये हो सकता है ट्रू वैल्यू मान लीजिए 5.4 mm है। ठीक है, और मैं मेज़र करके क्या बता रहा हूँ 5.3, एक और बच्चे ने मेजर किया वो बता रहा 5.5। तो ट्रू वैल्यू तो ये आपका 5.4 और 5.3 क्या है, ये मैंने मेजर किया, 5.5 ये किसी दूसरे बच्चे ने मेजर किया। तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू है, बेसिकली मेजर्ड वैल्यू हो सकता है ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकता है, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में आप अगर ट्रू वैल्यू मान लीजिए कि मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा है तब तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से कम होती है, सॉरी मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम मॉड साइन यूज़ करते हैं। बेसिकली मॉड के अंदर, जब मॉड फंक्शन के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक नेगेटिव नंबर को हम रखता है तो आउटपुट उसका बेसिकली पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो अब ये मॉड का साइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको गलती से मतलब है, उसके साइन से मतलब नहीं हो, प्लस है माइनस है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि गलती हो कितनी रही। ठीक है, तो अब देखिए, तो ट्रू वैल्यू मीन्स जो मैं मेज़र सॉरी जो रियल वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू का मतलब होता है जो आप मेज़र करके बता रहे हो। ठीक है, अब जैसे जैसे जो मेज़रमेंट का प्रेसीजन होता है, प्रेसीजन का मतलब आप कितने और डिग्री तक उसको मेज़र कर रहे हो, मीन्स कितने बेसिकली, जैसे मैं इसको एक को मैंने मेज़र किया 5.4312, और एक इसी मार्कर का जो थिकनेस है इसको अगर मैं बिल्कुल इसको प्रेसीजन अगर आप समझें, प्रेसीजन का मतलब बेसिकली होता है कि जब दो रीडिंग्स लें हम तो वो दोनों रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज हैं। और एक्यूरेसी एक और टर्म होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो रीडिंग आपने ली है वो ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है। तो प्रेसीजन एक्चुअली एक्यूरेसी से रिलेटेड नहीं है। प्रेसीजन का मतलब होता है डिग्री ऑफ यू कैन से इन हाउ मच डेप्थ यू हैव मेजर्ड। ठीक है, कितने डेप्थ में आपने या कितने बारीकी से आपने उसको मेज़र किया। ठीक है, और एक्यूरेसी का लेना देना होता है ट्रू वैल्यू से, कि ट्रू वैल्यू के कितने आसपास आपने मेज़र किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 5.413, तो इसको मैंने काफ़ी डेप्थ में मेज़र किया। डेप्थ में मतलब काफ़ी बारीकी से उसका मेजरमेंट हुआ है, और एक्यूरेसी बेसिकली डील करेगा आपका कि आप जो ट्रू वैल्यू उससे मिलता जुलता कितना आपका है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब एरर एसोसिएटेड में एक जो काफ़ी फेमस एरर होता है यहाँ पे,
जिसकी बेसिकली यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वो होता है ज़ीरो एरर, ठीक है। अभी ज़ीरो एरर क्या है, जब हम कल वर्नियर कैलिपर्स कैसे यूज़ करते हैं ये बताएंगे, तो आज मैं उसका एक रफ स्केच से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली देखिए, वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, दो स्केल होता है, एक होता है ऊपर में मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल नीचे होता है जो कि मूविंग होता है, और मेन स्केल ऊपर होता है जो कि फिक्स होता है, और ये वर्नियर स्केल आगे पीछे से स्लाइड करता है। तो मेन स्केल पे जैसे नॉर्मल स्केल होता है ना, वैसे ही आपका मेन स्केल भी होता है, ठीक है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, अगेन 0 और 1 के बीच में 9 लाइन होगा या 10 डिवीज़न, ठीक है। तो मैंने आपसे ये पहले ही बता चुके हैं कि हमारे लिए डिवीज़न ज़्यादा जरूरी है, लाइंस की इंपॉर्टेंस नहीं है। डिवीज़न को देखते हैं जब भी कोई भी मेजरमेंट करें। अभी नीचे जो वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल के भी 10 डिवीज़न होते हैं, लेकिन इनका जो 10 डिवीज़न होता है, ये समझिएगा, मेन स्केल पे कितने डिवीज़न 10, वर्नियर स्केल पे कितना डिवीज़न 10, लेकिन फ़र्क कितना है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन्स में, कि मेन स्केल का जो 9 डिवीजन्स होते हैं, मेन स्केल के जो 9 डिवीजन्स होते हैं वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन को के बराबर होता है। मतलब बेसिकली 9 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल coincides with or they are equal to 10 divisions on your वर्नियर स्केल, ठीक है। तो खैर ये अभी हम कल डिस्कस करेंगे कि यहाँ से लिस्ट काउंट, एक्चुअली ये आगे और थोड़ा एक स्टेप आ जाएंगे तो हम लोग लिस्ट काउंट की बात करेंगे। तो लिस्ट काउंट मैं कल बताऊंगा, जब मैं आपको रीडिंग कैसे ली जाती है ये भी बताऊंगा। अभी फिलहाल मेरा जो टॉपिक है वो है, अब देखिए, अगर मान लीजिए जो वर्नियर स्केल का ये 0, ठीक है, बेसिकली वर्नियर स्केल के जो डिवीजन्स होते हैं उनके रीडिंग नहीं होती, याद रखिएगा। ये 0 मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। मेन स्केल पे जो होता है उसके 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन रीडिंग रहता है, लेकिन वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन्स होते हैं या फिर जो लाइन्स होते हैं उनकी रीडिंग नहीं होती। तो मान लीजिए कि वर्नियर स्केल का ये जो पहला लाइन है और मेन स्केल का जो 0 है, जब ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, जब ये दोनों कोइंसाइड करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का मतलब इसमें अभी फिलहाल कोई गलती नहीं है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो आपका एरर फ्री है, ठीक है। यानी इससे इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपने एक वर्नियर कैलिपर्स लिया, उसमें आपने जब उसके जॉ में जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को जिसका थिकनेस मेजर करना उसको फंसाता है, अगर मान लीजिए वो नहीं है, ठीक है, यानी कि अभी आपने जस्ट वर्नियर कैलिपर्स उठाया तो सबसे पहला चीज़ देखा जाता है कि ये जो मेन स्केल का 0 है और वर्नियर स्केल का पहला लाइन है वो आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को कहते हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का मतलब अभी कोई गलती या कोई यहाँ पे अगर आप मेजरमेंट करते हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आएगी, कोई गलती के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट आपका फॉल्टी, यानी वर्नियर कैलिपर जो आप मार्केट से लेके आ रहे हो वो खुद ही खराब है। खराब होने का मतलब क्या है, हो सकता है कि ये जो आपका 0 है और मेन स्केल का जो पहला डिवीज़न है, मेन स्केल का जो पहला मेन स्केल का ये 0 और वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीज़न है ये मेन स्केल वाले से आगे है। आगे यानी कि अगर आप इसको मैं याद करने के लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे होंगे, ऊपर में मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि अगर ये वर्नियर स्केल का पहला लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इस केस में जो एरर होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर, ओके। और मान लीजिए कि ये जो वर्नियर स्केल का पहला डिवीज़न है या पहली लाइन है, डिवीज़न को गैप को कहते हैं, सॉरी, ये जो पहला लाइन है ये आपका मेन स्केल के 0 से पहले आ रहा है, यानी यहाँ पे कुछ, ओके। तो कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मार्कर कहीं खत्म हो गया था। तो ये आपका मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल का जो पहला लाइन है ये मेन स्केल के 0 से पहले चला जा रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कुछ यहाँ पे। अगर देखो इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया, ये मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल की पहली लाइन अगर आमने सामने है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर फ्री आपका इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर आपका ये जो वर्नियर स्केल का पहला लाइन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी उसको नेगेटिव एरर कहेंगे, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है यानी उसको पॉजिटिव एरर कहेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो ये नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर का क्या इन्फ्लुएंस होता है ये समझो। मान लो कि आपका जो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है
जब उसके जॉ में कुछ भी नहीं फंसाएगा तो ऑलरेडी एक रीडिंग दे रहा है, समझ में आ रहा है। और वो रीडिंग जो होगा बेसिकली जब आप उसमें कोई भी चीज़ मेज़र करोगे ना, तो चूँकि वो आगे मूव किया हुआ है, यानी कि जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट फंसाओगे तो वो ज़रूरत से कम रीडिंग देगा। मतलब कि एक्चुअल थिकनेस अगर मान लीजिए उस मार्कर का मैं डायमीटर मेज़र करता हूँ, एक्चुअल कितना आ रहा है 5.4, एक्चुअल में आना चाहिए कितना 5.4, लेकिन वो बताएगा कितना, अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो वो बताएगा आपको 5.2, समझ में। तो इसमें जब हम लोग नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं, अब ऐड क्यों करते हैं ये भी अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे तब हमको ये रियल रीडिंग बता पाएगा 5.4। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो ये ज़रूरत से ज़्यादा बता रहा है, यानी कि एक्चुअल में है 5.4 और बताएगा आपका कितना 5.6 बताएगा। देखो कम किस केस में बताएगा, नेगेटिव के केस में, और ज़्यादा किस केस में बताएगा, पॉजिटिव एरर के केस में, ठीक है। तो दोनों ही अनवांटेड केसेस हैं, हमको तो चाहिए भाई रियल रीडिंग, इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एरर एसोसिएटेड, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए ट्रू रीडिंग के लिए, ट्रू वैल्यू के लिए जो मेजर्ड वैल्यू होता है उससे हमेशा एरर को हम लोग माइनस करते हैं, ये याद रखिएगा। जो ट्रू वैल्यू होता है उसको पाने के लिए मेजर्ड वैल्यू में से हम हमेशा एरर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब आप एक बात समझो, चूँकि मैंने दो टाइप के एरर बताया, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स का जो बेसिकली जो पहला लाइन था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, तो पॉजिटिव एरर कह रहता है, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था तो उसको नेगेटिव एरर कह रहते हैं। तो ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एरर है इसको हम लोग नेगेटिव, जैसे सपोज करिए 0.2 mm का एरर आ रहा है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में 0.2 mm की फर्क आ रही है। अगर ये नेगेटिव जीरो एरर तो इसको माइनस के साथ डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव साइन इन द सेंस आप लगाओगे ना लगाओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो होगा क्या, मेजर्ड वैल्यू अगर मान लीजिए ये एरर क्या है, नेगेटिव एरर है, तो नेगेटिव एरर का मतलब मान लीजिए कि -0.2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि हमने नेगेटिव एरर को एक्चुअल में किया सब्ट्रैक्ट, लेकिन माइनस माइनस साइन क्या हो गया प्लस। तो लोगों में ये कॉमन सा मतलब कि धारणा बन जाती है कि नेगेटिव एरर को, नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और अगर मान लीजिए कि एरर पॉजिटिव एरर है तो इसका तो साइन चेंज होने वाला नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा, वहाँ पे साइन माइनस का ही रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। ये दिमाग में मतलब अपने रखिएगा आप लोग कि ट्रू मतलब जो नेगेटिव जीरो एरर होता है उसको प्लस किया जाता है और पॉजिटिव एरर को माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं, माइनस दोनों के केस में करते हैं। लेकिन ये एरर के साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एरर जब नेगेटिव हो रहा है तो उसको माइनस साइन के साथ में यूज कर रहे हैं, तो ये माइनस साइन आपका क्या हो जाएगा प्लस, और पॉजिटिव एरर के केस में क्या हो जाएगा वो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला चीज़ एक बार फिर मैं जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूँ कि वाई भी यूज, पहला चीज़ को हम यूज़ करें क्योंकि यार हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल स्केल का लिमिटेशन कितना है 1 mm, और इसी लिमिटेशन को हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट कर देते हैं। तो कल देखेंगे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का भी लीस्ट काउंट कल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमने आज समझा एरर एसोसिएटेड, यानी हर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, अगर आप कायदे से मेजर नहीं करोगे, आप जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके नहीं परफॉर्म करोगे एक्सपेरिमेंट या मेजर नहीं करोगे तो एरर आएगा ही आएगा। तो ये एरर कुछ नेचुरल भी होते हैं, जैसे वहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं होता, लेकिन कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जो हम लोग खुद करते हैं, जैसे नेग्लिजेंस की वजह से अगर प्रॉपर वे में इंस्ट्रूमेंट्स को मतलब यूज़ ना कर पाए हम लोग, तो वहाँ पे भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये जो जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है ये हमारे वजह से नहीं हो रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट में इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी अगर फॉल्टी है उस केस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली हम यूज़ करते कैसे हैं। थैंक यू।